हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द लेबोरेटरी। आपको पूछा जा रहा है जो प्राइमरी पर्पस है क्वालिटी कंट्रोल का लेबोरेटरी में वो क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, इसका काम बस ये होता है क्वालिटी कंट्रोल का कि ये इंश्योर करे कि जो टेस्ट जो रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, रिलायबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। आपको पूछा जा रहा है वो की कंपोनेंट क्या है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। यानी इसमें क्या होता है, यदि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना है तो उसके लिए रेगुलर कैलिब्रेशन जरूरी होता है जो भी हमारे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज एसओपी स्टैंड फॉर इन लेबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट होता है लेबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट, उसमें एसओपी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एसओपी का फुल फॉर्म है लेबोरेटरी के टर्म में यदि हम देखते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है, which of the following is used as a control sample to ensure the accuracy of a test। आपको पूछा जा रहा है ये जो दिए गए हैं इसमें से एज ए कंट्रोल सैंपल हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट की एक्यूरेसी के लिए इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो किसका करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक वैसे सैंपल का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कंट्रोल जिसका की वैल्यू हमें पता होता है, नॉन वैल्यूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। आपको पूछा जा रहा है जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होता है लेबोरेटरी में उसका पर्पस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू एवेलुएट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ लैब रिजल्ट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे, लैब रिजल्ट होंगे, वो उसके रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को एवेलुएट करने के लिए हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स टू अ नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है उस प्रोसेस को जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट्स को किसी नॉन स्टैंडर्ड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिब्रेशन। ठीक है, वो टर्म क्या है, कैलिब्रेशन, वो प्रोसेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ कंट्रोल चार्ट यूज्ड फॉर इन क्वालिटी कंट्रोल। तो आपको पूछा जा रहा है ये जो कंट्रोल चार्ट होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो क्या है। तो ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है स्टेबिलिटी को, जो टेस्ट के रिजल्ट की स्टेबिलिटी होती है उसको मॉनिटर करता है ओवर टाइम। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टू मॉनिटर द स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, हाउ ऑफन शुड क्वालिटी कंट्रोल सैंपल बी रन इन लेबोरेटरी। अब जो लेबोरेटरी में जो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल सैंपल जो लगाते हैं वो कैसे करते हैं उसको परफॉर्म, तो ये उसको पीरियडिकली लगाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीरियडिकली एज डिफाइंड बाय द लैब प्रोटोकॉल। जो लैब के प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो क्वालिटी सैंपल्स जो होते हैं वो हम रन करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा जा रहा है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ अ क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट इज आउट ऑफ द एक्सेप्टेबल रेंज। अब पूछा जा रहा है यदि आपने क्वालिटी कंट्रोल चलाया है और वहां पे जो एक्सेप्टेबल रेंज है उससे यदि आउट हो रहे हैं आपके कंट्रोल के रिजल्ट, तो उसमें आपको क्या एक्शन वहां पे लोगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रीरन द क्वालिटी कंट्रोल सैंपल। हम उसमें फिर से रीरन करेंगे क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स को एंड इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल काउज, और जो इन्वेस्टिगेट करेंगे जो पोटेंशियल काउज है जिसकी वजह से जो आउट हो रहे हैं एक्सेप्टेबल रेंज से रिजल्ट कंट्रोल के, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस क्वालिटी एश्योरेंस इन लेबोरेटरी। आपको पूछा जा रहा है जो दिए गए हैं इनमें से क्वालिटी एश्योरेंस को अच्छे तरीके से डिफाइन कौन सा कर रहा है, जो टर्म दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, a set of activities to ensure quality in the processes by which products are developed। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में एक पूरा सेट होता है एक्टिविटीज के जो इंश्योर करता है जो प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है उसकी क्वालिटी को। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।